सुनिए बाबा जी के बारे में कि बाबा जी कौन हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उन्होंने इस वस्तु को, अमोलक वस्तु को अपने गुरु महाराज के चरणों में रह करके प्राप्त किया। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और सब चीज आपको समझ में सरल भाषा में सुना रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, तब आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। तो जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में एक छोटा सा गांव है, भरथना तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर शेंगर नदी के पावन तट पर उस गांव का नाम है खितौरा। वहीं पर माताओं की गोद में स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। पूरी बात आप सुनिए। तो जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। इसकी महिमा मैं कैसे बखानूं, अधम पात की मैं न जानूं। फिर भी गुरु की दया और कृपा से इसका गुणगान गाए हुए हैं। गंगा जमुना का दोआब पावन, गंगा जमुना का दोआब पावन, लगता कितना ये प्यारा सुहावन। गंगा और जमुना के बीच का जो भाग है, गंगा जमुना का दोआब पावन, लगता कितना ये प्यारा सुहावन। इसकी आबो हवा में सुगंधी, गंध पल पल लुटाए हुए हैं। और उस गांव के किनारे जो नदी बहती है, उस नदी का नाम है शेंगर नदी। शेंगर नदिया की कंगरी सुहानी, धीरे धीरे मचलता है पानी। इसके तट पर बसा है खितौरा, नाम इसका बताए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। गांव से थोड़ा हटकर बगल में जन्मभूमि की है ये निशानी। गांव से थोड़ा दक्षिण दिशा में, थोड़ा सा हट करके बगल में स्वामी जी महाराज का जन्म, जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया कि माँ ने जब जन्म दिया, उस स्थिति का ये वर्णन है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। उस स्थान को पहले क्या कहते थे? गांव से थोड़ा हटकर बगल में जन्मभूमि की है निशानी। नील कोठी कहाती थी पहले, ऐसा हमको बताए हुए हैं। नील कोठी के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। तो वृक्ष कावट यहाँ पर खड़ा है, इसके नीचे ही कुआं बना है। मैंने जाकर दर्शन किया, देखा, तो वर्णन आपको सुना रहा हूँ। तो वृक्ष कावट यहाँ पर खड़ा है, उसके नीचे ही कुआं बना है। अमृत जल उसका औषधि से बढ़कर, रोग अपना लोग अगणित भगाए हुए हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो तुम इसका जल पी लो, बहुत प्रकार की बीमारियां बहुत लोगों की खत्म हो गई। तो संकल्प होता है महापुरुषों की दया कृपा। बस इसी भूमि पर जन्म लेकर, धन्य मैया की पावन वो गोदी। जन्म लेकर मेरे स्वामी जी ने उनकी महिमा बढ़ाए हुए हैं। वह भूमि उपवन बगीचा, इसका माली ने है इसको सींचा। अब तलक राज भारी छिपा, जो स्वामी जी खुद बताए हुए हैं। कोई कहता है यहाँ के हैं, कोई यहाँ का, कोई वहाँ का। अब स्वामी जी महाराज के सिरमुख से जब लोगों ने सुना, तो ये राज जो गुप्त था वो खुला।
अब स्वामी जी महाराज की आगे की जीवनी सुनिए। उम्र छोटी में छाया उठी थी, छोड़ जग को गए हैं पिताजी। स्वामी जी महाराज ने बताया कि मेरी उम्र उस समय मात्र 3 वर्ष या 4 वर्ष की रही होगी। मेरे सर से मेरे पिताजी की छाया उठ गई और थोड़े दिन के बाद कुछ समय बीता होगा, उसके बाद माता जी बीमार पड़ी। तो थी बीमारी अवस्था में एक दिन, लल्ला कह करके मैया बुलाई, आओ लाला मेरे पास अब तो कर इशारा बुलाए हुए हैं। जाने का अब समय हो गया है, जीवन पानी का ये बुलबुला है। अंतिम घड़ियों में कि अब जाने वाली, शरीर छूटने वाली है। तो जीवन जाने का अब समय हो गया है, जीवन पानी का ये बुलबुला है। पास में हैं खड़े उनके स्वामी, नैन अश्रु बहाए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। बोले स्वामी जी, यही बाबा जी अपनी माता जी से क्या कह रहे हैं कि बोले स्वामी जी मैया बताओ, क्या हुक्म है हमारे लिए अब, जो हो आज्ञा उसे सिर चढ़ाऊं, वाणी उनको सुनाए हुए हैं। रख वरद हस्त सिर पर प्रभु के, अपने हृदय से उनको लगाया। शरीर छोड़ने से पहले अपने पावन हाथों को स्वामी जी महाराज के सिर पर रखा और कहा, मेरे लाल, मेरा एक ही आदेश है कि एक तो शादी मत करना स्वामी जी महाराज के लिए, और दूसरी बात जीवन काल में अपने प्रभु को, भगवान को प्राप्त कर लेना। तो प्रभु को पाना इसी जिंदगी में, कैसा आशीष पाए हुए हैं। छोटी उम्र छोटी थी घर से निकल कर, घूमते बन गुफा कंदरा में, खोजते फिर रहे थे प्रभु को, कष्ट भारी उठाए हुए हैं। जहाँ कहा कि मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे और तीर्थ राज में मिलेंगे, जहाँ कहा स्वामी जी महाराज घूमते रहे। हर जगह ढूंढते फिर रहे थे, बेकली मन में भारी थी छाई, पर कहीं कोई मार्ग न मिलता, जो प्रभु को मिलाए हुए हैं। कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तो हार कर बोले, अब क्या करूं मैं, कैसे मन में अब धीरज धरूं मैं, ऐसा जीवन बिताना न अच्छा, ऐसा संकल्प लाए हुए हैं। पहुँचे कश्मीर जाकर प्रभु हैं। कश्मीर में पहुँचे और एक पहाड़ी नदी नीचे बह रही थी, पहाड़ के ऊपर स्वामी जी महाराज चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि अब आत्महत्या कर दूं, प्रभु मिल नहीं रहा है, ढूंढा बहुत, अब क्या जीवन रखने से, माता जी का आदेश मेरे से पालन नहीं हो पा। तो एक पहाड़ी नदी बह रही थी, वो खड़े थे पहाड़ी के ऊपर, सोचा कूदूं और जीवन मिटा दूं, ऐसा कहकर बताए हुए। हमने सुना सत्संग में, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है कि नमक मिर्च मिला मसाला मिलाया गया है। तो आ गई तंद्रा जैसी अवस्था, क्या किया है प्रभु ने व्यवस्था, सामने दादा गुरुजी खड़े हैं, बाहों में भर उठाए हुए। ऐसी सूरत मूरत मृदुल मोहनी रूप देखा और स्वामी जी महाराज को एकदम गोद में भर लिया और कहा, ठहरी ही क्या पागलपन, आत्महत्या ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। आगे समझाते हैं क्या। वाणी अमृत सनी उनकी निकली, ठहरे पल भर ये क्या कर रहे हैं,
मैं बुला लूंगा बोले प्रभु से, कहकर नजरों से ओझल हुए हैं, गायब हो गए वहां से। स्वामी जी को विश्वास हो गया कि प्रभु है, जरूर मिलेगा। वाणी अमृत सनी उनकी निकली, ठहरे पल भर ये क्या कर रहे हैं। मैं बुला लूंगा बोले प्रभु से, कह के नजरों से ओझल हुए हैं। हो गया पूर्ण विश्वास उनको, है प्रभु दर्श अब तो मिलेगा। अब तो जीवन सुमन खिल उठेगा, दर्श उनका वो पाए हुए हैं। अब वहां से चल पड़े और पंजाब आए तो एक त्रिकालदर्शी महापुरुष मिले और उन्होंने कहा कि भूत भविष्य वर्तमान जो आप चाहते पूछना चाहते हो मैं सब बता दूंगा, लेकिन जिस चीज की ललक और तलाश है वो चीज वो दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर गारंटी के साथ कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर वो वस्तु आपको मिल जाएगी। स्वामी जी महाराज ने वहीं से गिनना शुरू कर दिया 6 महीने। आगे देखिए कहाँ बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं स्वामी जी महाराज। होके पंजाब आगे बढ़े हैं, मिल गए राह में एक त्रिदर्शी। बोले स्वामी जी से मृदु वचन में, थोड़ा धीरज धरे अपने मन में। सामने आ रही आगे मंजिल, कर इशारा बताए हुए हैं। धीरज हुआ और स्वामी जी महाराज आगे बढ़े। अब पहुँचते कहाँ हैं? मथुरा आने वाले हैं। तो चल पड़े स्वामी जी फिर डगर में, आके पहुँचे हैं मथुरा शहर में। मिल गया कोई गुरु का दीवाना, साथ ले उनको आए हुए हैं। कोई मिला, रे कहाँ यहाँ भटक रहे हैं? जमुना के किनारे स्वामी जी महाराज थे, कहा यहाँ कहाँ भटक रहे हैं, मेरे पास मेरे साथ चलिए मेरे गुरु महाराज के, और वो जो चीज़ आप तलाश रहे हैं वो चीज़ मिलेगी। स्वामी जी ने कहा कि जल्दी करिए भैया। बस स्वामी जी महाराज इगलास तहसील यही है अलीगढ़ जिला में, तो स्वामी जी महाराज उनको लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। तो तहसील आए हैं इगलास तल कर, अंतर्यामी ने भेजा संभल कर। वो गांव में बैठे थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और अपने बड़े बच्चे से कहा कि जाओ, एक बच्चा आ रहा है, मूंछ की लंगोटी लगी होगी, कमंडल उनके हाथ में होगा और घुघराले बाल होंगे, उनको बैठा करके बैलगाड़ी में लाओ। वहाँ पहुँचे तो देख रहे थे इधर उधर स्वामी जी महाराज। पंडित जी बोले चलिए मेरे संग, स्वामी जी ही बुलाए हुए हैं। जो ही पहुँचे चिरौली में जाके, दादा गुरु बैठे थे उनको उनके दादा गुरु हम लोग कहते हैं क्योंकि हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज। तो देखते ही उन्हें रो पड़े हैं, जा चरण में समाये हुए हैं। देखा उनको और चरणों में जा करके आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। क्या दशा हो रही थी उसका वर्णन नहीं हो सकता। आगे समझाते हैं, आगे बतला रहे हैं कि देखते ही उन्हें रो पड़े हैं, जा चरण में समाये हुए हैं। इस कदर व्याकुल जब उनको देखा, हाथ रखा है सिर पर अनोखा। क्यों है व्याकुल बुला तो लिया मैं, धैर्य उनको बधाए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। नाम धन का उड़ेला खजाना, कैसी की है दया क्या ठिकाना। नाम धन किसको कहते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मीराबाई ने जिसको पा करके बेवल होकर के बोली थी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दाई मोरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने वो अमोलक वस्तु
हमारे गुरु महाराज को दिया और उनको हृदय से लगा दिया। आगे की देखिए क्या बात होती है। तो इस कदर व्याकुल जब उनको देखा, हाथ रखा है सिर पर अनोखा, क्यों है व्याकुल बुला तो लिया मैं, धैर्य उनको बधाए हुए हैं। नाम धन का उड़ेला खजाना, कैसी की है दया क्या ठिकाना। अपनी बाहों में भर कर प्रभु को वो हृदय से लगाए, चरणों में गिर पड़े थे, उठा करके अपनी बाहों में हृदय से लगाया और सर पर अपना वरद रहस्य रखा उन्होंने। उनके रहने लगे संग स्वामी, कैसी सतगुरु की महिमा बखानी। जैसे सोने ने मिलता सुहागा, ऐसे उनमें समाये हुए हैं। गुरु भी दुर्लभ और चेला भी दुर्लभ, क्या प्रभु ने मिलाया है जोड़ा। जैसे पानी में मिश्री समानी, ऐसे उनको बनाए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। कितनी महिमा है उनकी सुनाते, हर समय उनका गुणगान गाते। महात्मा जब आते हैं तो अपने को संत कभी नहीं करते, वो हमेशा गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं और सेवक बन करके रहते हैं। याद हमको भी पल पल दिलाते, भाव ऐसा बनाए हुए हैं। किस तरह उनकी महिमा बखानूं, झड़ता नैनों से निर्झर है पानी। याद करता हूँ उनकी दया को, जिंदगी उनसे पाए हुए हैं। जन्मभूमि की अनुपम अलौकिक छटा, नैन अभिराम पाए हुए हैं। जन्मभूमि और जीवन कहानी, बन गई आज अनुपम निशानी। भक्त भगवान का गुण है गाता, हम गुरु गुनगुनाए हुए हैं। भक्त भगवान का गुण है गाता, हम गुरु गुनगुनाए हुए हैं। तो ये बाबा जी का, अब आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, आपको इसलिए सुना दिया कि आपको याद रहेगा, और जब आपको अवसर कभी मिलेगा तो आप भी जा करके देखिए। तो ये महापुरुषों की अलौकिक जीवनी हुआ करती है, वो बिल्कुल अलग थलग हट करके। तो आपको सुना रहा था कि आपको ये मानव तन आज मिला हुआ है, और इस किराए के मकान से एक दिन हम सब लोगों को खाली करना पड़ेगा, निकाल दिए जाएंगे। तो जब इस मानव तन मंदिर में से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, उसके दूत आएंगे तो मन को, बुद्धि को, चित्त को और प्राणों को जब इसके अंदर से निकालेंगे तो घबराहट होगी, तड़फेगा अंदर अंदर से, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, कोई चारा नहीं चलेगा। जब खिंचा होगा तो ये सब का सब ये धड़ एकदम खून का पानी हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा, आप अपने से नहीं मोड़ सकते हैं। लोग हिलाते हैं कि अरे भाई ये सब में जो है बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यहाँ से आया, हृदय कमल काम करना बंद कर दिया। फिर यहाँ आया, घर घर की आवाज़ हुई, और जो है फिर आँखों की पुतलियाँ जो है पथरा जाती हैं, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अंदर घबराहट होगी कि जरा पिताजी से मिल लेने दो, भैया से मिल लेने दो, पत्नी से मिल लेने दो, बच्चों से बात कर लेने दो। एक क्षण नहीं मानेगा, वो तो ऐसा है जिसने दिया है, एक क्षण नहीं। यहाँ तो किराए का मकान जब आप लेते हैं तो आप वादा करते हैं कि भाई हम 2 वर्ष या 4 वर्ष रहेंगे, फिर खाली कर देंगे। तो 2-4 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो मकान मालिक आता है, कहता भैया 5 साल पूरा हो गया, अब तुम मेरे मकान को खाली कर दे, दूसरी जगह चला जा। तो कहा अरे ताऊ जी अभी मुझको होश नहीं था, 15 दिन का मुझको समय दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है 15 दिन में तुम खाली कर देना, 15 दिन में अपना सामान वामान ले करके दूसरी जगह कहीं पर तो वो कर। लेकिन ये किराया का मकान जिसने दिया वो एक क्षण भी नहीं, बीच महल से ले चला, ऐसा काल करा। अब पानी के रे बुलबुला, आसमान उसकी जात, और देखा ही छुप जाए गो जस तारे प्रभात। बस इसके अंदर से
मन को, बुद्धि को, प्राणों को, जीवात्मा को निर्दयता पूर्वक घसीट करके बाहर कर देगा। ये शरीर धड़ाम से गिरेगा, बस रोना चिल्लाना तड़फना मच जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जल्दी से पड़ोस वाले, कुटुंब वाले, भाई, नातेदार, परिवार वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे। रोना तड़पना चीखना और चिल्लाना मच जाएगा। और बस देखते देखते जो भी कपड़ा वगैरह आप पहने होंगे इसको फाड़ फूड़ करके, बिल्कुल बेरहमी, एकदम कुछ नहीं, बस इसको 2 गज कफन में लपेट करके और ले जा करके इसको गंगा जमुना के घाटों पर जला करके खाक कर देंगे। और उनके लोग इसको क्या करेंगे, इसको ले जाकर मिट्टी के अंदर दफन कर देंगे। यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। कोई ले जाकर के पानी में जल प्रवाह कर देता है, बस धीरे से इसके अंदर से निकाल करके बाहर कर देगा। ये शरीर धड़ाम से गिरेगी। ये आपका धन, ये दौलत, ये महल, ये अट्टालिकाएं, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया और ये पैसा, ये सोना और चांदी, ये भाई और ये बंधु, ये बच्चे और ये बच्चियां, ये सारा का सारा आपने क्या इकट्ठा किया, मिट्टी, कूड़ा करकट जो इकट्ठा किया ये आपके सामने, और इसके अंदर से जीवात्मा को निकाल करके बाहर कर दिया, ले जा करके नरकों में डाल देगा। बहुत कहते हैं किताबों में लिखा है कि कयामत आएगी, तो कयामत क्यों, ऐसे रूहें बख्श दी जाएंगी। कैसे बख्श दी जाएंगी उसके बारे में भी सुनिए, आपने सुना नहीं होगा तो बड़े ध्यान से आपको सुनो। और ये चीज आप कभी सुने नहीं होंगे, जो चीज आपको सुना रहा हूं मैं आपको। तो महाकाल महाप्रलय का हाल सुनाऊं, जस जस होई ताहि दर्शाऊं। देखिए प्रलय कई प्रकार की होती। एक तो नित्य प्रलय, जो लोग इस किराए के मकान को खाली कर रहे हैं, कभी गिरधरपुर में, कभी सतोहा में, कहीं अड़ोकी में, कहीं जो है नंदगांव में, कहीं बरसाने में, कहीं दिल्ली में, कहीं आगरा में, कहीं इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, काशी में, लोग रोज इस शरीर के किराए के मकान को खाली कर रहे हैं। लोग रोज जलाया जा रहा है, रोज उनको दफन किया जा रहा है। तो ये नित्य प्रलय, रोज प्रलय हो रही है, उसको नित्य प्रलय कहते हैं। और एक प्रलय कुछ काल के अंतराल पर होती है। और एक जो महाप्रलय की बात आपको सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए कि कैसे होती है। कहते हैं कि रूहें सब माफ कर दी जाएंगी। ऐसे माफ कर दी जाएंगी? ऐसे नहीं माफ। जहाँ पर आदमी अपने धर्म से, कर्म से, मानवता से, त्याग से और सेवाओं से अलग थलग हो गया हो, ऐसे माफ कर दे, तो सजा मिलेगी। वो तो सजा की बात ही है, सजा मिलेगी। तो बतलाते हैं सबसे पहले क्या होता है, इस धरा धाम पर अकाल पड़ता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में लोग तड़पते हैं। और गर्मी पड़ेगी, अनाज नहीं पैदा होगा तो उन लोगों को नहीं, तब जब तक से अन्न मिलता है तो आदमी खाता है, फिर दूसरों से छीन करके खाने लगता है। और जब फिर वो नहीं मिलता है तब क्या होता है मालूम होता है, जो पशु पंछी मिल जाए उनको खाने लगता है। जब ये भी खत्म हो जाते, पशु पंछियों को नहीं पाता, तो मालूम क्या है, माँ बच्चे को उठाकर सीधे फाड़ करके खा जाती है। पिता पुत्र को, जो ताकतवर होगा, तो ये कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है और जिन्होंने देखा उसका वर्णन के पांच का बता रहा हूँ आपको। फिर क्या होता, बड़ा विभत्स द्रुप, जैसे कि माँ बुजुर्ग हो गई और बच्ची या पतो सास या मतलब जो है बहू, जो ताकतवर होगा वही उसको फाड़ कर खा जाता है। पशु ये सब किसी को कुछ नहीं देखता, भूख के मारे। अन्न का इतना मतलब ये प्रभाव है कि इसको भरने के लिए अनाज चाहिए, और अन्न से ही सब काम होता है। तो तड़प तड़प करके ये सब जो है खा पी लेता, बड़ा विभत्स दृश्य होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब तड़प तड़प करके जीवात्मा सब, बहुत मुश्किल होता है। जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों के जीव तड़प तड़प करके भगते हैं, और मतलब कोई रास्ता नहीं, उसमें जल भून करके और सब खत्म। और ये पृथ्वी तपने लगती है, सब एकदम बिल्कुल बड़ा विभत्स दृश्य होता है। फिर क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और फिर अग्नि को क्या होता है, इतनी गर्मी बढ़ती है कि पानी जो है उष्मा बन करके उड़ने लगता है। अग्नि को पानी सोख लेता है, और पानी को फिर जो है वायु शोषित करती है, और वायु को फिर जो है वो आकाश खींच लेता है। फिर मालूम है, धड़ाधड़ 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 बड़ा, ये सब कुछ नहीं। और ये जो देख रहे हैं ना मिट्टी, ये धरती देख रहे हैं जो कड़ी है, एकदम पाउडर से भी बारीक होकर के एकदम कुछ पता नहीं चल जाता, सब गल जाती, कुछ पता नहीं चलता। ये पेड़ पौधे दरख्त ये सब कुछ भी नहीं रहता, एकदम बड़े बड़े पहाड़ एकदम पाउडर की तरह से एकदम बिल्कुल एकदम राख हो जाते हैं। और जब ये सब सिमटा होता है
तो आपको बता रहा था अग्नि को वायु सोख लेती है और वायु को जो है नहीं, अग्नि को पानी सोख लेता है और पानी को फिर वायु शोषित करता है और वायु को फिर जो है आकाश सोखता है और फिर उसके बाद खींचा होता है तो देवी देवताओं का लोक, उसके बाद मतलब और लोक, फिर जो है सब ब्रह्मा विष्णु सबका लोक धीरे जैसे चटाई सिमटी जाती है ना, ऐसे बिल्कुल सिमटता जाता है एकदम जैसे कोई चीज़ पर्दा उठता है। ईश्वर का लोक और जो है ब्रह्म का लोक सिमटा होते 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 एकदम सब सिमट जाता है, कर्मों का बड़ा भारी दंड दिया जाता है। ऐसे जो है आप सोचते हैं कि रूहें बख्श दी जाएंगी, नहीं। आज की युग की स्थिति क्या है, बड़ा वो सिमटा हो जाता है, एक नाका है वहाँ तक, उसके बाद उनका तो जब उस मालिक की मौज मर्जी होती है तब, ऐसे थोड़ा होता। लिखा है, कहा है कि जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, खातूनों की असमत लुटती है। कहते हैं कि जब न्यू, और आप कहते हैं गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में इसको लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सजन भव पीरा। जब लोग अपने धर्म ईमान से, कर्म से, त्याग से, सेवाओं से, ऋषियों से, मुनियों से, संतों और महात्माओं से, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ करके जब आदमी इस धराधाम पर नग्न नृत्य करने लगता है, आंखों में माँ और बहनों की पहचान खत्म हो जाती है, ऐसे समय पर इस धराधाम पर अवतारी शक्तियों का पदार्पण होता है। संत तो इस धराधाम पर हमारे रहते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो सजा देती हैं, पहले समझाएंगी। जैसे भगवान राम आए तो बहुत समझाया, रावण जब सीता का हरण करके ले गया बहुत समझाया, लोगों ने बहुत समझाया, दूध भी भेजा गया, जब नहीं माना तो लड़ाई हुई, कितने लोग मारे गए। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण के समय में धरा पर अत्याचार दुराचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ, तो उनके अंदर काल रूप में तिनकर भ्राता काल कांस होता, थोड़ा बहुत समझाते हैं, जब लोग नहीं मानते हैं तो फिर महाभारत हो जाता है, तब राम रावण युद्ध हो जाएगा, तो उनके अंदर दया कांस होता नहीं, तो फिर ले जा करके और बहुत भारी अधर्मियों को लड़ा करके उनका सर्वनाश कर देते हैं, धरा पर धर्म की स्थापना हो जाती है, दुष्टों का विनाश हो जाता है। लेकिन संतों का ये काम नहीं, संत तो केवल दया करते हैं, उनका काम केवल दया करना है, दया ही करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। वो किसी को ये नहीं कहते कि तुम पापी हो, किसी से कोई घृणा नहीं करते। अरे सूरज चमक रहा है तो सूरज तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ूंगा, ये मल मूत्र है, टट्टी पेशाब है, या तुम इस जात के हो उस जात के हो तो नहीं पड़ेंगे, और तुम ये जो है ये तो नहीं कभी कहता। ऐसी महापुरुष जो संत होते हैं वो कभी मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं मानते, वो सबको वो जानते हैं बेचारे जीव क्या करें। जीव सहज अति कुटिल है, कबहू ना पतियाए, ताका मेट के। कहाँ लिखा है कि खूब खाना, जहाँ पर लिखा है कि दया करो रहम करो, तो ये सब आपने उलट दिया। न कहीं भागवत में है, न गीता में है, न वेद में, न कुरान में, साथ कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। और जिस चीज को मारना चाहिए उसको आपने मारा नहीं, भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी को आपने मारना से, आप कत्लेआम करना से। तो जो है ये बेगुनाह जो है जीवों का, आप कहते हो हम कुर्बानी करें, अरे कुर्बानी जिसका करना चाहिए तो आप कुर्बानी समझती नहीं। भेड़ को मारो, बकरी को मारो, उनका खून बहाओ, तो ये तो रूहों का कत्लेआम है। रहम कर, ये सारी जीवात्माएं उस खुदा की हैं, उस परवरदिगार की हैं, उस मालिक की हैं, उस राम की हैं, उस कृष्ण की हैं। इसलिए कहा कि मत सता गरीब को, नहीं वह रो देगा, सुनेगा जब उसका मालिक तो तुम्हें जड़मूल से खो देगा। मत सताओ, ये गरीब हैं, ये तो अपने कर्मों का सजा भोग ही रहे हैं बेचारे। कुत्ते बिल्ली ये सब कांपते रहते हैं ठंड में, पशु पाल रखा है उस पर आप झोल डाल देते हो, लेकिन जिनके पास कोई नहीं वो बेचारे प्रभु के सारे रहते हैं। तो मत सता गरीब को, नहीं वह रो देगा, सुनेगा जब उसका मालिक तो तुम्हें जड़मूल से खो देगा। क्या बकरी क्या भेड़िया, क्या अपना जाया,
सबका लोहू एक है, ये किसने समझाया। कि वेद ने, शास्त्र ने, कुरान ने, पुराण में जहाँ रहम की बात कही जा रही है, जहाँ पर दया की बात कही जा रही है, जहाँ पर रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, अपर निंदा समय घन गरीसा। कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो। नानक साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राधा स्वामी ने कहा, सारे लोगों ने, संतों ने यही कहा कि जीवों पर दया करो। क्यों दया करो? कि जितना आपकी उंगली कट जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, घाव हो जाए दर्द होगा, फोड़ा होगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही उसमें जीवात्माएं हैं और बेगुनाहों को आपने धड़ से धीरे से काट दिया, वो तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पकड़ करके उनको पकड़ा और झट से एकदम ऐसे पंखों को पकड़ा, काट दिया, तड़प रहे हैं, वो तड़प तड़प करके प्राणों को छोड़ते हैं। आपको जरा भी दया नहीं आती? आप कहाँ राम, किसको मानते हो आप? न राम को मानते हो, न रहीम को मानते हो, न अल्लाह को मानते हो, न खुदा को मानते हो, न पीर को मानते, न पैगंबर को मानते, न ईसा मसीह को मानते हो, न गंगा को मानते, न जमुना को मानते, किसी को नहीं मानते। अगर मानते तो आप ये काम क्यों करते? ऐसा नहीं करते। इसलिए महात्मा जो होंगे वो बराबर समझाएंगे कि जीवों पर दया करो, रहम करो, क्योंकि हमारे जैसे ही इनको मानव तन मिला था और जब इन्होंने कर्म किया खराब तो इनको फिर भेड़ में, बकरी में, मुर्गा मुर्गी में, ये तो अपनी सजा भोगी रहे हैं। उसके बाद आपने सजा दिया तो आप सोचिए कि आप बख्शे जाएंगे? सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी, उसको कोई नहीं। और एक एक नरकों में कल्पों तक पीप वाले, मवाद वाले, अग्नि पार नरकों में डाले जाओगे और आप सांस नहीं ले सकते हो और इतनी आवाज भयंकर होगी, तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, शरीर नहीं रहेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, त्राइमाम मचेगी। कौन? लाखों मील तक आपके रोने, तड़पने, चीखने की आवाजें जाएंगी, कौन सुनेगा? कोई नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब जो तुमने किया, आप समझो, आप समझने की कोशिश करो और समझ करके अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। किताबों से कुछ नहीं मिला और न मिलेगा। जिसने किताबों को लिखा वो अपना उन्होंने अनुभव लिखा, आपका तो कोई अनुभव है नहीं, इसलिए आपको क्या मिलेगा? इसलिए किसी की निंदा नहीं, सबको सिरोधार्य करते हैं, सबका मंडन, लेकिन हकीकत जो चीज है वो तो बताना पड़ेगा। माँ बच्चे को समझाती है, बच्चा ये रास्ता गलत है। ऐसे ही महापुरुष इस धराधाम पर सबको अपना समझते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। अरे भाई, किसी का शरीर काटो तो उसमें से खून निकलेगा नहीं। अब कॉलोनी वासियों, जब बेगुनाह पशु पंछियों का खून इस जिस्म में डाल दोगे तो उनके खूनों की मात्रा बढ़ जाएगी और उनकी जो बीमारियां हैं आप में लग जाएंगी और आप लाखों रुपए फूंक दो, बीमारी रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए बीमारियों से बचना हो तो शाकाहारी हो जाओ आप, सबके लिए, सारे मानव मात्र के लिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेद नहीं। अरे भाई, सूरज का बंटवारा होगा, हवा का कोई बंटवारा नहीं, पानी का कोई बंटवारा नहीं। जब प्यास लगेगी तो अब पानी आपको भी चाहिए, चाहे अरब देश का रहने वाला हो, इंग्लैंड का रहने वाला हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, अमेरिका रहने वाला हो। जब प्यास लगेगी तो प्यास तो पानी से ही बुझेगी। एक बार की बात आपको बताऊं, एक बार जो है अरब देश से कुछ आदमी तो अरबी, फारसी, उर्दू जानते थे, तो एक जो है कुएं के पास पहुंचे। अंग्रेज भी आया और एक मतलब संस्कृत बोलने वाला भी। कुआं था, वहां पर एक नाद रखी हुई थी, उस पर एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर एक लोटा गड़वा रखा हुआ था और पानी था अंदर। तो बोलता है गिव मी वाटर। अंग्रेज बोलता है मुझको पानी चाहिए, वाटर का मतलब पानी। वो बोलता आप जो उधर अरब कंट्री से आया, मुल्ला जी बोल रहे हैं आप, तो आपका मतलब पानी होता है। ऐसी संस्कृत वाला बोला जलम जलम जलम, नीरम नीरम नीरम। अब कोई दूसरे की भाषा नहीं समझ रहा, सबको प्यास लगी हुई है। एक जो सब त्रिकालदर्शी महापुरुष आए उधर से और सब भाषा जानते थे। जो वो आत्म विद्या जो पढ़ लेता है, वह विज्ञान पढ़ लेता है, वो सारा चीज जानता है, वो पल पल सब देखता है। बस देखा है तो आपस में लड़ करके मर जाएंगे। और खोला धीरे से उठाया और गड़ुआ डुबाया, ये लो अंग्रेज साहब वाटर, पानी पी लिया, बहुत संतृप्त हो गया और बहुत हाथ जोड़ने लगा, धन्यवाद देने लगा। वो जो अरब से आया था मुल्ला जी बेचारे, उनको दे दिया, ये लीजिए अपना आप। वो पी करके उनकी प्यास खत्म हो गई।
शांत हो गया। और वो जलम जलम नीरम नीरम जो कर रहा था उनको दिया, भैया ये पानी अपना लो, तो सब संतृप्त हो गए। तो प्यास सबको लगी है और सबको पानी चाहिए, वस्तु कहीं रखी है और ढूंढ कहीं रही है, तो कहाँ मिले? वो कहीं नहीं मिलने वाला है। और मारते किसको है? जिसको नहीं मारना चाहिए उसको मारते हैं, और जो मन सबसे बड़ा शैतान इस जिस्म के अंदर है उसको नहीं मारते। यही गुनाह कराता है। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। ये बहुत, इसी के कारण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कदुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब सजीव पड़ा भव कूपा। जब से शरीर और मन इस जीवात्मा के साथ लगा दिया कि इसको एक क्षण भी चैन न लेने दो, जीवात्मा क्या करे? क्या करे जीवात्मा? क्या करे? तो महात्मा मिलते हैं, समझाते हैं, और समझा करके और कहते हैं कि अरे जीवात्मा को, अरे जीवात्माओं, यहाँ के रहने वाले किराए के मकान में कैद है जीवात्माओं, तुम इस जीवात्माओं, तुम ये जो रास्ता बता रहा हूँ इस नाम के साथ अपने मन और बुद्धि चित्त को रोक करके और ये आत्मा का साथ दे करके और तुम नाम की कमाई कर लो। नाम को पकड़ करके जीवात्माएं योग गति को प्राप्त कर लेती हैं। स्वामी जी बतलाते हैं कि नाम जिहा जपी जागहि जोगी, अविरत विरंच प्रपंच वियोगी। नाम को पकड़ करके जीवात्माएं योग गति को प्राप्त कर लेती हैं। नाम को पकड़ करके जीवात्माएं अपने अमर धाम, अजर धाम में पहुंच जाती हैं, ऐसे धाम में पहुंच जाती हैं। तो राधा स्वामी की पुस्तक में लिखा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाबा जी बता रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज, नानक साहब, किसका आप लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए राधा स्वामी की पुस्तक में लिखा हुआ, यहीं पर आगरा में उन्होंने मतलब जो है, और पूरे देश में तमाम जगह संत मत का प्रचार हुआ, तो समय तो समझाया सुरतों को, जीवात्माओं को, का जोड़ो री कोई सूरत नाम से जोड़ो री, कोई सूरत नाम से जोड़ो री कोई। यह तो समय मिलायति सुंदर, यह तो समय मिलायति सुंदर, शीतल हो बच धाम से अब जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री। कहा कि कोई भी हो, उसमें कोई ये नहीं कि तुम हिंदू हो, तुम इस जात के हो, तुम इस जात को, तुम इस, कोई बंटवारा नहीं। कहा कोई भी हो, सब लोग इस नाम जीवात्मा को उस नाम के साथ जोड़ सकते हैं। तो जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री कोई। यह तो समय मिलायति सुंदर, यह तो समय मिलायति सुंदर, शीतल हो बच घाम से अब जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री कोई। और उपाय न दूजा कोई, और उपाय न दूजा कोई, रटन करो सुबह शाम से अब जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री। कहा और कोई अब नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। रटन करो सुबह शाम, सुबह शाम उठते बैठते, जब रास्ता मिल जाएगा तो पल पल हमेशा आप मालिक को याद करते रहोगे। तो मालिक को कैसे याद करोगे? रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे याद करोगे? तो इसलिए स्वामी जी बताते हैं कि पहले उस प्रभु का रूप है तब नाम है, रूप ना होता तो नाम न रखा जाता। भगवान कृष्ण आए, उनका पहले रूप आया तो नाम रखा, राम आए तो नाम। बच्चा माँ की गोद में जब जन्म लेता है तो उसका रूप पहले आता है तो नाम रखा जाता। इसलिए कहते हैं कि ये चीजें महापुरुषों के पास मिलेंगी, वो भेद बताएंगे, वो ठिकाना देंगे, रास्ता बताएंगे। तो दम दम विनती करो गुरु से, दम दम विनती करो गुरु से, वही निकाले तन चाम से अब जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री। जब जीवात्मा नाम से जुड़ जाएगी तो जीवन काल में मृत्यु हो जाएगी और मर करके फिर जी जाएंगे आप। और जब ये शरीर छूट जाती फिर नहीं जीवित होते हैं। लेकिन स्वामी जी जो साधना बताते हैं, रोज मरो और रोज जियो, रोज अपने धाम को जाओ,
तो रटन करो सुबह शाम से, और उपाय न दूजा कोई, रटन करो सुबह शाम से। तो सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से अब जोड़ो री कोई, सूरत नाम से जोड़ो री कोई। मन इंद्री कछु बस कर राखो, मन इंद्री कछु बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से अब जोड़ो री। इसमें करना क्या है? मन को, इंद्रियों को, इनका दमन करना है, इनको रोकना है कि मन जाता है जाने दे, फिर कर राख शरीर, उतरी भई कमान से कबहू न चलती। मन विषयों का आदि है, खराब काम के लिए जाता है, लेकिन शरीर को आप स्थिर रखो, आंखों को बंद करो और मालिक को याद करो। तो जब शरीर नहीं जाएगी, भाई बाण है और धनुष है, तो जब तक से वो खींची नहीं जाएगी रस्सी, तो तीर भागेगी, आगे जाएगी? आप बताइए। जब खींचा जाएगा और चढ़ाया जाएगा मार पर, और जब छोड़ा जाएगा, उसको गति दी जाएगी, तभी तो जाएगी। तो जब शरीर को स्थिर रखेंगे तो बहुत गुनाहों से बच जाएंगे। चोरी करने वाले चोर की भाई चोरी करेंगे, चुप। कोई भी गलत काम, तो गलत काम के लिए स्वामी जी क्या बताते हैं कि जिस कार्य को करने से मन में भय उत्पन्न हो और ये हो कि कोई देख न ले, वो सब क्या है? वो खराब काम है। तो खराब काम मत करना, अच्छा काम करना जिससे हृदय में प्रसन्नता हो कि भाई भूखे को खाना खिला दिया, किसी की मदद किया, कोई मर रहा है उसको दवा दिलवा दिया, और आपके पास पैसा है, आप करोड़पति हैं, लखपति हैं, आपके मतलब जो है पैसे के अभाव में आपके बगल में कोई बच्चा जो है प्राण छोड़ रहा है, तो आपका उस लानत है, ऐसे पैसे रखने से क्या फायदा? आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आपका पैसा किस काम आएगा? तो इसलिए कहा कि महापुरुषों से मिलकर के और अपना काम कर लो, और जब तक तुम्हारी देह है, ये शरीर है, कुछ न कुछ धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में जरूर खर्चा करो। जब लग तेरी देह है, देह देह कछु दे, देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। जब तक शरीर है तभी तो कोई कहता है कि दो, मांगो, तो मांगते हैं लोग, तो लोग देते हैं। तो जिनके अंदर धन होता है, धर्म होता है, तो लेकिन महात्मा ऐसे होते हैं कि पत्थर दिल को भी पिघला देते हैं। एक बार की बात आपको सुनो, बैठ रही, ध्यान से सुनिए। समय जो आपको ये मिला है और काम सब हो जाएगा, और जो काम अगर बिगड़ना होगा तो आपके जाने से भी नहीं बन सकता। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो बता रहा था, एक काशी में साधु बहुत से रहते थे, उसमें कबीर साहब भी रहते थे। तो एक जो है सेठ थे, उनके घर वो रोज जाते थे साधु लोग। तो कभी मतलब उस जो है सेठ की श्रीमती जी ने कभी साधुओं को एक भी कभी मतलब जो है चून नहीं डाला, और बड़ी गाली देती थी, और लेकर के लकड़ी और मारने के लिए दौड़ती थी। इतना मोटा ताजा आ गया, और तुझको शर्म नहीं आती? कमा कर खा लेता और तू भीख मांगने आया है? किसी को एक चुटक चुन देती ही नहीं थी। तो कबीर साहब उधर गए और नदी के किनारे, गंगा के किनारे, तो यही बात चल रही थी। तो कहा कि मैं मांग करके लाऊंगा। अरे कहा आप क्या मांग करके लाओगे? जब सब इतने थक गए तो आप क्या मांग करके लाओगे? कहने लगे कि देखिए मैं तो, मेरे साथ आप चलना। तो गए और अपना कमंडल उमंडल लिया, छोटा लिया, और जा करके अपना बोले, जोर से अलख लगाए, अरे माई कोई है माई, माई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले फूले, तेरा बरकत हो, तेरा बिजनेस और व्यापार बढ़े, और तू खूब फले फूले, रोज कहते थे। तो रोज मतलब जो है गाली देती थी, कुछ नहीं कर, वो रोज अपना जलाते थे। एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया, उस माई को, उस सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या काम किया, पूरे माताओं और बहनों अपने घर का पूरा कूड़ा कचरा नाली का सब इकट्ठा कर रखा था उसने। और जब आया, लगाया, अलग जगह कबीर साहब ने कि माई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले और फूले, और तेरा मतलब परिवार बढ़े, और तुम खूब फूलो फलो, कैसा रहा तुझको मैं देती हूँ। बस वही कूड़ा कर उठा करके दे दिया, और ऐसे उन्होंने पकड़ लिया और जो है और ले लिए, और हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले, अरे माई तेने देना तो कुछ सीखा, हम आप होते तो क्या करते आप बताइए? कहा कि तुमने देना तो सीखा। बस उठा करके बांध करके मुस्कुराते हुए कंधे उस पर रख करके चल दिए। जब वो चले गए तो देखो अब बाण की तरह से उसको लगा। अरे कहा मैंने कुछ नहीं दिया, और ये कूड़ा कचरा। उसके हृदय को बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ, यानी दिया भी तो हमने क्या दिया, और मेरे पास इतनी संपत्ति सब कुछ, मैंने क्या दिया? बहुत उसको मतलब जो है
आंखों से आंसुओं की धार चल पड़ी। दूसरे दिन फिर वो आए कबीर साहब, माई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले और फूले और तू जो है तुम्हारा व्यापार बिजनेस सब बढ़े और तेरा जो है मकान वगैरह सब बढ़ जाए। देखा, अच्छा कहा ठहर, रुक 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 रुक, बैठा दिया चबूतरे पर, नहा धो करके खाना वाना बना करके हर तरह का अच्छा से अच्छा खाना बना करके और थाली में लाई और कहा ले खा ले। देखिए कितना बदलाव है, महात्मा कितने मतलब किस तरह से लोगों के अंदर प्यार करते हैं और किस तरह से बदल देते हैं। जो किसी को कुछ नहीं देती थी उसके अंदर भी दया भाव पैदा कर देते हैं। तो अपना खिलाने लगी और फिर मतलब वो रोज आने लगे। तो महात्मा तो किसी के बंद के होते नहीं। तो एक दिन चले गए कहीं, उस दिन नहा धो करके खाना बना करके शाम हो गई, इंतजार करती रही माँ वो, और फिर रात हो गई, फिर उसने भी कुछ नहीं खाया और फिर सवेरा हो गया, फिर दोपहर आए तो कबीर साहब आए, माई तेरा राम भला करे। तब जो है फिर जो है वो तो बासी हो गया खाना। अच्छा बैठ, कह रहे तू कहाँ था, तू आया क्यों नहीं, देख मैं भी तेरे उसमें भूखी हूँ। तो कितना भाव पैदा कर देते हैं महात्मा, वो दया के सागर होते हैं, उनके अंदर दया होता है। अब हमारे अंदर क्या होता है, क्रोध होता है जरा सी बात पर। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या यानी क्रोध आया, अहंकार आया और उसमें सब खत्म हो गया। तो महात्माओं का हृदय जो है कैसा होता है कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, निज परिताप दवहि सुपुनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन अपने त्याग से उष्मा पा करके पिघल जाता है, लेकिन दूसरों के दुखों से दुखी होकर के महात्मा द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर के दया करते हैं। तो उनका काम दया का काम, दया का। इसलिए यह है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो जाति किसी में वो प्रकट हो जाए। रविदास जी किस में आए थे, लेकिन गुरु बनाया किसने, मीरा ने गुरु बनाया। और लोग किस में आए थे, लेकिन वो पूरे होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं होता है। इसलिए तलवार की जो कीमत है, तलवार म्यान कैसा भी हो, उससे क्या, तलवार कैसी है इसकी कीमत आपको देखना है। तो इसलिए जो महापुरुषों से रास्ता लेकर के और जीवन काल में भगो, भजन करने का मतलब भगो, यहाँ से यहाँ कोई नहीं रहेगा, सारे लोगों को यहाँ से जाना है। जो लोग भी आए सबका समय जो आएगा, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई 10 दिन बाद, कोई 2 वर्ष, कोई 20, कोई 40, 50, सबको जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। सब गए, राम भी चले गए। अब देखिए राम, भगवान राम ने शरीर को कैसे छोड़ा, आप बड़े ध्यान से सुनिए इसको। जब भगवान राम के जाने का समय हुआ तो एक चौकीदार को वहाँ पर जो रहते थे अयोध्या में बुलाया, कहा देखो मैं जा रहा हूँ, अंदर रहूँगा और मेरे पास कोई न आने पाए। तो समय जब पूरा हुआ भगवान राम के जाने का, आया भयंकर रूप और कहा कहाँ है राम, कहने लगे तो अंदर है। कहें उनसे नहीं मिलना है, बस जोर की आवाज़ लगाया, उसके होश सवार उड़ गए, वो गिर गया, बेहोश हो गया। गए और कहा राम से, अरे किस गफलत में आप हो, समय पूरा हो रहा है, परसों आपको चलना है, बहुत दिन हो गया। दौड़ते हुए भगवान राम आए तो देखा है बेहोश होकर आदमी गिरा है। अरे तुमने रोका नहीं? उसमें कहा कैसे रोकता, मेरे सामने, उनके सामने तो मेरी सारी शक्ति हो गई। चलो ठीक है, लक्ष्मण को बुलाओ, वो मेरा बहुत सेवा किया, बहुत रखवाली की, जंगल में वो भी रखवाली करते थे। बुलाया, लक्ष्मण जी को बैठाया और कहा कि देखो मेरे पास कोई आने न पाए, मैं जानूँ। तो कमरे में गए, समय पूरा हो रहा था, बोला कि जो है पहुँचे और आवाज़ दिया भयंकर की, कहाँ है राम? लक्ष्मण ने कहा कि अंदर, लेकिन आप मिल नहीं सकते। बहुत भयंकर आवाज़ किया, लक्ष्मण एकदम गस खा करके जो है मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसी सकल सूरत मूरत डरावनी देखा नहीं था लक्ष्मण ने। समय की बात है, जाने का समय हो रहा था। बस गए और कहा आप क्या, आप चलो समय पूरा हो गया, आप निकलो। दौड़ते हुए राम आए और देखा तो फिर वो चला गया कह करके आए। और लक्ष्मण को बहुत कभी कुछ नहीं कहा था, बाला गाली गलौज, अब बस जो नहीं करना था कहा। और कहा तुम्हारे रहते वो आदमी अंदर चला आया। कहा महाराज मैं क्या करूं। बहुत उनको घृणा हुई कि मैंने इतनी सेवा किया
बस उसी घृणा में उठे लक्ष्मण और जा करके सीधे एकदम सरजू की तरफ गए, इस गली से इस गली से, उस गली से उस गली से। राम वगैरह भरत शत्रुघ्न सब ढूंढने के निकले गए, आखिर लक्ष्मण कहाँ चले गए और सरजू नदी में डूब करके वहाँ पर प्राण त्याग। आप बताइए, आदमी जब पानी में डूबता है तड़पता है कि नहीं तड़पता है? तो पंच भौतिक शरीर रही होगी और शरीर छूट रहा है तो तड़प दर्द होगा कि नहीं होगा, वेदना होगी कि नहीं होगी? जा करके उसमें डूब करके, उसको कहते हैं गुप्तार घात है, गुप्त हो गए, शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद राम पहुँचे, वो भी चले गए उसी में, भरत और शत्रुघ्न सब जा करके अपने प्राणों उसी में जो खत्म हो गए। तो ये काल की बस्ती है, जो भी आएगा सबको जाना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकेगा। और तो महापुरुष कहते हैं कि इस किराए के मकान को खाली करने से पहले अपना काम कर लो, दुनिया का भी काम कर लो और भजन करके भव सागर से पार हो जाओ, अपने अजर और अमर लोक में पहुंच जाओ। वो आपका निर्मल और चैतन्य देश है, बराबर आपको याद दिलाते हैं। आपने काफ़ी समय दिया, लेकिन ये बात जरूर है, लोग कहेंगे कि हमने तो गुरु किया है। तो गुरु करो जान कर और पानी पियो छान कर। पानी इसलिए छान कर पीछे उसमें कौन सी गंदगी है? और गुरु को इसलिए जानकर करना। दत्तात्रेय और लोगों ने 24-24, 27-27 गुरु किया। तो जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। अब कह दें कि एक वाले गुरु जी ने हमको पढ़ाया था, हमने 5 पास कर लिया, तब 5 वाले गुरु जी को छोड़ूंगा नहीं। तो 5 वाले गुरु जी को छोड़ोगे नहीं तो एमए कैसे पास कर लोगे? तो एमए वाले गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। तो कौन सा पाप होगा इसमें? इसलिए सच्चे महापुरुष की आपको तलाश कर लो, चक्कर में किसी के आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बाबा जी के संदेश को सुनो, अगर अच्छा लगता है, सही कहते हैं तो उस चीज़ को लो, नहीं फेंक करके चले आओ। कौन आपको जबरदस्ती थोड़ा बांध दिया जाएगा? जबरदस्ती बिल्कुल नहीं बांधा जाएगा। तो अपना आइए दर्शन करिए। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, संत दरस सब पात कटरही, अजमी मुपल कृषि दल गरही। संतों के दर्शन से बहुत बहुत पाप कोटिन कोटिन सब धुल जाया करते हैं, ऐसा दया और उनकी कृपा होती है। तो इसलिए अगर आपने अंधे गुरु को कर लिया तो उसको दिखाई पड़ता नहीं, और चेला जो है बहरा, तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुनाई एक नहीं देखा। एक को दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधा, उसके अंदर की आँख खुली नहीं, न उन मालिक का दर्शन किया, न देवी देवताओं ने इन लोगों का दर्शन नहीं किया, तो क्या दर्शन कराएगा? तो वो अंधा है। और सुनने वाले जो है वो बहरे। पूछा, भाई ये जो सुना रहे हो आपने देखा? तो कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो इसलिए अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो हरई शिष्य धन सो कन हराही, और सो गुरु घोर नरक मह पड़ाई। गुरु और चेला दोनों सीधे नरक में जाएंगे, फिर निकलना नहीं होता। इसलिए आपकी मानो तन मिला है, तलाश कर लो, सौभाग्य होगा, आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होंगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे, नहीं तो माया भरमा दोगी, आप दूर रहोगे। तो जिनके ऊपर सौभाग्य होता है, दया होती है, वही महापुरुषों के पास, संतों के पास जाते हैं, और बाकी लोग नहीं। तो ये जो मैं सुना रहा था संदेश, ये युग महापुरुष बाबा जय गुरुदेव, बाबा जी का ये तो नाम है नहीं। बाबा जी का तो नाम वो है जो रामचरित मानस को जिन्होंने लिखा है, जो रामायण पढ़ते हैं, वही नाम बाबा जी का है। लेकिन जय गुरुदेव नाम को जगा करके इस नाम में शक्ति भरा, और जय गुरुदेव नाम को जगा करके कहा कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम है, और इस नाम को जब तुम लोगे मुसीबत की घड़ियों में, शाकाहारी रहना, जब कोई नाम ना काम आवे, सबको आप याद कर लेना, और आप सोचना कि अब प्राणों की रक्षा नहीं होगी, अंत में आंखों को बंद करना। बाबा जी को देखा होगा तो देखा, नहीं होगा तो जय गुरुदेव नाम लेना। कहा बाबा जी ने कहा मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई कहेगा ऐसे? ऐसे कौन कहेगा भाई? किसी को सर थोड़ा काटा। तो इस तरह की परीक्षा लेगा, करोड़ों लोग आएंगे, आप देखिए, उनसे मिलकर के पूछिए कि आपको क्या दिया, तो कहें क्या मुझे नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिला। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, और आप अभी घर में जाना और रात में सोना तो जय गुरुदेव नाम लेना 10 बार 15 बार, जब तक आपको नींद नहीं आती लेना। आपको परिचय मिलेगा, तब आप खुद कहोगे, लोगों से कहोगे कि मुझको परिचय मिला, लेकिन सच्चे हृदय से, निर्मल से नहीं।
क्योंकि वो तो तौलता है ना कि निर्मल कौन है। मुसीबत की घड़ियों में लेना, और जब ये नाम परीक्षा में सफल हो जाए फिर कभी मत लेना, परीक्षा मत लेना। क्यों लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आपत काल पर रखिए चारी। मुसीबत की घड़ियों में इन सब चीज़ों की परख होती है। और फिर जब परीक्षा ली जाए फिर दोबारा नहीं तो मन में कुभाव पैदा हो जाए। आपने काफ़ी समय दिया और बहुत काफ़ी कुछ बातें हैं, लेकिन ये है कि जितना ज़रूरी है आपको सुनाया। कहने का मतलब यही है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, और तलाश करो महापुरुष मिल जाएंगे। लेकिन वो नाम जहाज आवाज़ लगाते हैं कि चलो उस पार किसी को जाना है, मल्लाह ने लगाया ना, तो जो जाने वाले उस पार होते हैं वो बैठ जाते हैं, और नाव जब भर जाती है तो बिल्कुल छोड़ देता है। बीच मझधार में पहुंच गया तो करने लगा, अरे भाई नाव मल्लाह हमको भी लेते चलो। अब नाव उसकी छूट गई है। तो जीवन काल में ही ये सौदा हो सकता है, उनके जीवन काल में रहते, उनके जीवन काल में और आपके रहते हुए। जिन लोगों ने पाया अपने गुरु महाराज के चरणों में रह करके, और महापुरुष अपने को कभी संत नहीं कहते, वो तो कहते हैं हम आपके सेवक हैं, और सबका हाथ जोड़ते हैं। आप जाएंगे दर्शन करने सबसे पहले ही हाथ जोड़ते हैं। तो बताइए, समर्थ है वो, सब कुछ है, लेकिन उनको आप नहीं पहचान सकते। इसमें से देखिए धारा आ रही है, करंट आ रहा है बिजली का, ये मशीन चल रही है, आवाज़ को पकड़ रही है, आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो पता चल रहा है कि इसमें ताकत है। चक्की चलती है तब पता चलता है ताकत है, बल्ब जलता है तब पता चलता है ताकत है। ऐसी महापुरुषों के अंदर सानिध्य में जो आते हैं, जब उनकी दया होती है तब उनका परिचय मिलता है, ऐसे कुछ भी नहीं। तो आपने काफ़ी समय दिया, और मैं आपसे प्रार्थना जरूर करूँगा कि अवश्य देखिए देखन जोगु, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु। तो मैं तो आप प्रार्थना करूँगा कि अवश्य आइए। आने योग स्थान है, दर्शनीय स्थान है, वंदनीय स्थान है। आइए और सुनिए, क्या पता आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। तो जो सांस बची हुई है कम से कम उसमें रास्ता मिल जाएगा, और भगवान का भजन कर लोगे प्रभु का सच्चा, तो भवपार हो जाओगे। सच्चा रास्ता मिलेगा तो नहीं ऐसे भटकते रहो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो वो चीज़ जो पढ़ना था वो आपने नहीं पढ़ा, और जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ रहे, तो कहाँ से मिलेगा? उसमें नहीं। अरे भाई, चेतन से चेतन मिलता है। माँ यहाँ बैठी हुई हैं और ताऊ बैठे हुए हैं, भूखा हूँ, ताऊ मुझको भूख लगी है, मैया मुझको भूख लगी है, आवाज़ निकलेगी, अरे बाबा बैठ जा, मैं रोटी बनाती हूँ खिला करके। कुछ ना कुछ जरूर खिलाएगी आपको। ये धर्म भूमि है। तो माताओं बहनों, आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो भूखे को भोजन करा देना, पैसा मत देना, छून भी मत देना। नहीं इकट्ठा कर लेगा 10 किलो ले जा करके बेच देगा, और जा करके ठेके पर ऐसे पी करके और उसी नाली में गिरेगा, तो पाप आपको लगेगा। तो काफ़ी आपने समझ दिया, प्रसाद है, सब लोग ले करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने आपको सुनाया, किसी की निंदा तो हमने नहीं किया ना? आप बताइए, नहीं किया। तो इतनी चीज़ें हैं स्वामी जी जो बताते हैं, सबका सिराधार, किसी का मंडन नहीं है। मंडन ही मंडन है, खंडन किसी का ही नहीं है। तो आप लोग जरूर आएंगे, और आपने ये जो सुना शब्द, जो संदेश सुना, वो सबके लिए है। ये आवाज़ जो लोग घरों पर अपने बैठ करके सुन रहे हैं उनके लिए भी है। तो मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ, और आप बोल सकें तो बोलिएगा, नहीं तो आप बैठे रहिए और फिर प्रसाद लेकर के जाइए। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ, तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ। ये बिनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ, ये बिनती।
न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है, न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना ले करके सुनाने तुमको आई हूँ। ये रोना अपना ले करके सुनाने तुमको आई हूँ। कहीं तंदुल कहीं पर बेर झूठे थे मगर भगवन, कहीं तंदुल कहीं पर बेर झूठे थे मगर भगवन। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आई हो। सुना है तेरे पर भक्तों के नंगे पाँव धाते हो। यहाँ तो स्नेह ले